नमस्कार भैया बहनों, आज आपको क्लास 6 का चैप्टर 4 ज्योमेट्री ये पढ़ाया जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी सहायता से हम लोग मैथमेटिक्स को आगे और कैसे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द साइज, शेप, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। ज्योमेट्री की मदद से हम लोग किसी भी साइज को, उसकी शेप, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, एंगल्स कितना बन रहा है, उसकी साइड्स क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। पॉइंट्स। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। पॉइंट्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ पॉइंट इज नॉट अ थिंग बट अ प्लेस. We indicate the position of a point by placing a dot with a pencil. If we contact any surface by a pencil, so this is make a point. So these are points A, B, C and D. Next, a line segment. Line segment. What is line segment? Line segment is the part of a line. You know about first line. A line can be defined as a straight one-dimensional figure that has no thickness and extend endlessly in both direction. Line क्या है? Line एक straight डायमेंशनल फिगर है जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती है और उसे हम बोथ साइड जितना चाहें उतना हम प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली उसे ले जा सकते हैं। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का आपका यही तरीका है। आपने कोई लाइन रिप्रेजेंट की तो आपकी लाइन बन गई। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। अगर हम इसके पार्ट्स कर दें, सेगमेंट्स कर दें, तो दीज आर लाइन सेगमेंट। सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसको आप अलग से देख लीजिए, ये आपका लाइन सेगमेंट है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये इसकी विशेषता है। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। ये आपकी लाइन रही, ये आपका लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, बट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको इंडेफिनेटली जितना हम चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। यहीं पे आपको बताना है कि रे क्या होती है, व्हाट रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रे क्या होती है। रे हैज़ वन पॉइंट फिक्स। ये आपका एक पॉइंट फिक्स होता है और वन साइड प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। इसको आप जहाँ चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट हमने इसको फिक्स कर दिया। इसे हमने ओ ले लिया और यहाँ पर इस पर एक पॉइंट ले लिया ए। तो दिस इज ओ ए एंड नोन एज रे। अब बात आती है कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखना है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सपोज हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस ए बी के ऊपर दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे, दोनों तरफ। अगर हमें लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। हमने आपको भी बताया कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ए बी के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रे को ये आपकी ओ ए एक रे है, इसके में क्या करेंगे, ओ ए के ऊपर एरो लगा देंगे, वन साइड एरो। लाइन में बोथ साइड, रे में वन साइड और लाइन सेगमेंट में नो एरो, कोई भी एरो नहीं लगाया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को, लाइन सेगमेंट को और रे को।
इसके बाद में आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब टू लाइंस मीट करें किसी एक पॉइंट पर तो ये कहा जाता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर सपोज इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम AB कह दिया, और ये एक दूसरी लाइन है जिसका नाम CD लिख दिया इस पे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट M पर मीट कर रही हैं, तब इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M। These are intersecting lines and intersecting point equal M। इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, सो दिस बिकम्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, parallel lines. Those lines cannot meet and distance between them constant. That type lines are known as parallel lines. यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारी दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं। इनको पे नाम डाल दीजिए। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस C एंड दिस इज D, या आप यहाँ पे D। दीज आर टू लाइंस एंड कॉल्ड पैरेलल। व्हाई पैरेलल? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा। रेलवे का जो ट्रैक होता है उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। ये आपको रे बता दिया। फिर आपको एक्सरसाइज 4.1 जो NCERT आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.1 पढ़नी है। इसमें आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया कि यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट। इसमें आपको ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर को देख करके आप ये बताएंगे कि 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो 5 पॉइंट्स आपके ये हो गए, यहाँ पर भी डाल दीजिए दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A। आपके जो 5 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बने? एक तो आपका पॉइंट A बना, दूसरा B, C, D और E, ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। फिर आपसे कह रहा है अलाइन, कोई एक लाइन बताइए। मैंने आपको बताया कि लाइन बोथ साइड एंडलेस, आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। तो आप कोई एक लाइन बता दीजिए इसमें। तो ये आपकी DB एक लाइन हो गई, DB। और मैंने अभी आपको बताया कि DB के ऊपर एरो लगाएंगे जो बोथ साइड से होगा, इस टाइप का। ये आपकी एक लाइन होगी। फिर आपको थर्ड पार्ट में ये बताना है 4 रेज। यहाँ पर 4 रेज कौन कौन सी हैं? 4 रेज आपकी हो गई, एक तो आपकी OA बन गई, ये आपकी एक रे है। दूसरी रे आपकी OB हो गई, फिर आपकी OC हो गई, फिर आपकी OE हो गई। ये सारी आपकी रेज हैं। और मैंने आपको बताया था कि रे को प्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो लगाएंगे। नेक्स्ट, 5 लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन से 5 लाइन सेगमेंट होते हैं? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ रे। तो यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट पॉसिबल हैं? 5 आपको बताने हैं। तो देखिए, ये DE एक लाइन सेगमेंट बन गया, DE एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं OC या EO भी लिख सकते हैं। EO आप लिख दीजिए, OB आप लिख दो, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है। DO लिख दो, ये भी लाइन सेगमेंट बन गया। आप DB लिख दीजिए, ये भी आपका लाइन सेगमेंट हो गया।
तो ये आपके 5 लाइन सेगमेंट हो गए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। इसमें आपको सबसे पहले 5 पॉइंट्स बताने थे, जो आपको A, B, C, D और E करके बताना है। फिर आपको एक लाइन बतानी है, 4 रेज बतानी है और 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पेज पे है जी। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दिया गया है, इससे आप 12 पॉसिबल लाइन सेगमेंट बताएंगे। कौन कौन से होंगे? तो आप देखिए, ये आपके बन रहे हैं। लाइन बतानी है, सॉरी लाइन नो लाइन सेगमेंट, लाइन बतानी है। एक आपको बतानी है, ये आपकी लाइन बन गई AB, एक लाइन आपकी बन गई है इसमें AB, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। दूसरी लाइन आपकी बन गई AC, दोनों ओर एरो लगा दीजिए। फिर आपकी लाइन बन गई AD। इसी तरीके से आपकी दूसरी अगली लाइन BC, एरो लगा दीजिए। और फिर आपकी BD, एरो लगा दिया। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 टाइम ही लेटर लिया जाना चाहिए। फिर आपको अगली लाइन बतानी है जो CD हो गई। इसी तरीके से आप इनको रिवर्स करके भी बता सकते हैं। आपकी ये 6 हो गई, आप 6 को रिवर्स करके लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यूज द फिगर टू नेम। आप इस फिगर का यूज करेंगे और कुछ नाम बताएंगे क्या क्या है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, किस लाइन पर पॉइंट E मिल रहा है। तो आप देखिए, जब आप यहाँ से जाएंगे, एक तो आपको AB लाइन, जो आपकी लाइन AE है, उस पर भी पॉइंट मिल रहा है और FE पर भी एक पॉइंट E मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है। तो आप उन लाइंस के नाम बताएंगे। एक आपकी लाइन बन गई AE, इस पर भी पॉइंट E मिल रहा है। और इसी तरीके से लाइन FE, यहाँ आप लिख दीजिए FE, इस पर भी पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए से पास करने वाली लाइन बताइए। तो ये आपकी बहुत सी लाइन है, AB भी कह सकते हैं, AD कह सकते हैं और AE कह सकते हैं, जो A पॉइंट से पास होकर के जा रही हैं। लाइन ऑन विच O लाइज, किस लाइन पे O पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा CO। CO लाइन पर पॉइंट O लाई कर रहा है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपको 2 पेयर्स बताने हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो फर्स्ट आपका बन जाएगा AE, क्योंकि यहाँ पॉइंट B पर AE और CO इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AE एंड CO, ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट B। इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, अगला पेयर AE एंड FE, जो E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके 2 पेयर ऑफ लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट। जब आपका एक पॉइंट दिया गया हो तो वहाँ से कितनी लाइन्स पास होकर जाएंगी। जब आपका पॉइंट 1 हो तो वहाँ से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, काउंटलेस, जितनी आप चाहें उतनी पास करा दें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी जब आपका एक पॉइंट दिया गया होगा। दूसरे पार्ट में 2 गिवन पॉइंट्स, जब आपके 2 पॉइंट्स दिए गए हों
तब केवल एक लाइन ही पास होगी। सपोज एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा बी दिया है, तो इनसे पास होकर के केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस और यहाँ पर ओनली वन लाइन। यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस और यहाँ पर केवल और केवल एक ही लाइन होकर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आप एक रफ फिगर बनाएंगे और उन पर ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए ए बी और इस पर ये बताना है कि पॉइंट पी कहाँ पे है, कहीं भी आप दिखा सकते हो। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ए बी से पास हो रही है। आप इस पर कहीं भी पॉइंट दिखा दो, पी इस पर लाई करना चाहिए, इसी पे ऑन लाइन। आगे नेक्स्ट एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ये दोनों लाइंस आप ड्रॉ करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये एक दूसरे को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली एक्स वाई, इस पे नाम डाल दीजिए एक्स और इस पे डाल दीजिए वाई, और एक दूसरी लाइन जो पी क्यू है वो आप ड्रॉ कर दीजिए, और ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट एम। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका एम हो गया। नेक्स्ट लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम एल होगा। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली एल, और इस लाइन पर ई और एफ पॉइंट हैं प्रेजेंट। आपने इस तरीके से शो कर दिया ई एंड एफ लाई ऑन लाइन एल बट नॉट डी। तो आप डी कहीं भी दिखा सकते हो, चाहे आप इधर दिखा दो या इधर दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। फिर लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे। ये लाइन आप यहाँ पर पॉइंट ओ डाल दीजिए, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट ओ है। ये आपकी एक लाइन बन गई ओ पी और दूसरी लाइन हो गई ओ क्यू। ओके, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका बाकी पार्ट नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।